नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वह आपको तुरंत मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए बच्चों, हमने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके दोस्तों हमने पार्ट 3 तक करा दिया है, यानी 3 पार्ट हम इसके करा चुके हैं दोस्तों। और लास्ट हेडिंग थी दोस्तों हमारी इसमें संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं और इसके आगे की हमारी हेडिंग है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों। तो देखिए बच्चों, इसमें बात आती है ऊष्मा का क्षेपी यानी कि ऊष्मा का निकलना दोस्तों, कि ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें क्या हो रही होगी दोस्तों कि रिएक्शन बाहर निकल रही होगी। चलिए किस प्रकार से निकलती है हम देखते हैं। देखिए, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं आपके लिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ बच्चों क्या हो रही होगी, इसमें ऊर्जा या ऊष्मा कह सकते हैं दोस्तों, साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा भी निकल रही हो बच्चों। ओके, उसको क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल की सहायता से मैं बताता हूं आपके लिए कि मान लीजिए जो मेथेन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस बच्चों। देखिए, मेथेन यानी कि CH4 दोस्तों, मेथेन का सूत्र होता है दोस्तों हमारा CH4। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों मेथेन, और वैसे भी दोस्तों इसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक जो गैस है हमारी मेथेन, इसका अगर हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, जलाते हैं या इसका दहन करते हैं, तो क्या बनता है, देखो प्लस लगाकर O2 लगा देते हैं। ये क्या है, हमारा मेथेन गैस है बच्चों आपकी, ठीक है ना। तो मेथेन गैस लगा दी, इधर ऑक्सीजन भी गैस हो जाती है, यानी कि सॉरी बच्चों यानी प्राकृतिक गैस है मेथेन। ओके, तो मेथेन इसमें क्या है, ठोस अवस्था में, इस समय यहां पर क्या है, ये ठोस है। तो इधर देखते हैं, इसका दहन करते हैं हम, क्या करते हैं बच्चों, अब दहन यानी कि आग लगाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है बच्चों आपको, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है जब मेथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ध्यान रखना बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हमको पता है दोस्तों CO2। ओके, तो ये क्या हो गई, गैस हो गई, और दोस्तों हमारा जल का निर्माण होता है, और ये क्या है, हमारा द्रव है, और प्लस क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है दोस्तों। ओके, तो एक बच्चों यानी एक एग्जांपल तो ये हो जाता है हमारा, और एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक नंबर एग्जांपल ये, सेकंड नंबर एग्जांपल होता है कि जल का निर्माण दोस्तों। तो देखिए H2 गैस हो जाती है हमारी, प्लस ऑक्सीजन गैस हो जाती है, और इक्वल टू तीर का चिन्ह करते हैं। इनमें रिएक्शन होने के बाद बच्चों जल का निर्माण होता है, और प्लस 136.8 किलो कैलोरी की ऊर्जा बाहर निकलती है बच्चों। ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जल का जब निर्माण होता है तो क्या होगा, 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा का
क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि बाहर निकलती है बच्चों। इसी प्रकार दोस्तों एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं आपके लिए कि कार्बन जो है हमारा ठोस है और ऑक्सीजन गैस है। तो इसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके बाद क्या होगा कि 94.0 दोस्तों, यानी कि 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है बच्चों। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आगे बताता हूं कि एक और रिएक्शन जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको साफ करते हैं, फिर आगे बताते हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, एक रिएक्शन और होती है जिसमें हमको ऊर्जा मिलती है। जब आप भोजन करते हैं दोस्तों, तो आपको भोजन करने के कुछ समय पश्चात ही आपको क्या होती है, एनर्जी मिल जाती है। अब बात आती है कि भाई हमको ये एनर्जी मिलती कैसी है दोस्तों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन क्रिया हमारे पेट में प्रारंभ हो जाती है, परंतु इस पाचन क्रिया के लिए दोस्तों हमारी ऑक्सीजन भी उत्तरदायी होती है। तो हमको दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें, क्या श्वसन क्रिया एक तरह से क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका ही एग्जाम्पल बनता है क्वेश्चन में, क्या श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके दोस्तों, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि बताइए क्या श्वसन क्रिया दोस्तों, क्योंकि हम श्वसन करते हैं, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं है दोस्तों। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, और देखिए बच्चों कि भोजन का जो सूत्र होता है वह होता है हमारा C6H12 और O6 दोस्तों। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सा आप इसको तो देखिए दोस्तों से आप बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। किस प्रकार से, देखो CHO, तो सबसे पहले आपको बच्चों CHO याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, केवल आपको यहाँ पर 6 लिखना है, और 6 का दुगना 12 लिखना है, और 12 का आधा 6 लिखना है। तो देखिए दोस्तों ये हमको CHO 6 12 6 इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि C6H12O6 ये हमारा दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र है। किसका है दोस्तों, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। चलो इससे आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात आती है बच्चों कि ग्लूकोज यानी कि जो भोजन है हमारा ये वाला, इसका पाचन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से इससे हमको ऊर्जा मिलेगी दोस्तों। तो देखिए जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये हमारा इसका भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और इसका छोटी आंत तक इसका पाचन चलता है दोस्तों। सबसे बात आती है दोस्तों, इसके जो अणु होते हैं भारी भारी, उनको तोड़ने के लिए दोस्तों हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, ऑक्सीजन की। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है दोस्तों ऑक्सीजन, यानी कि O2 दोस्तों, क्योंकि श्वसन क्रिया के द्वारा ही दोस्तों हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं। अब बात आती है इसको तोड़ते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों क्या बनता है, एक तो CO2 बनता है और एक H2O बनता है, प्लस हमको ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। ओके, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। जब हम भोजन के अणु की अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, जैसे कि हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा, और हमारे शरीर में जल का क्या होगा दोस्तों, निर्माण भी हो जाता है। साथ साथ ही हमको क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है। तो ये L हो जाता है, ये G हो जाता है, ये भी G हो जाता है, और ये दोस्तों AQ में हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं है, भोजन हमारे इसके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे धान में होते हैं, चावल इसको हम बोलते हैं, चावल को ही दोस्तों हम धान बोलते हैं। ओके, और आलू जो होता है, ब्रेड जो होते हैं, इनका भोजन जब हम करते हैं यानी खाना खाते हैं, ओके दोस्तों, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होते हैं वे टूटकर बनकर
क्या होते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जल और ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी ऊर्जा है, यानी कि क्या है दोस्तों, क्रिया है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों C6H12O6 भोजन का है, O2 है, ये आपस में विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं जो हम बाहर निष्कासित करते हैं, और ये हमारा क्या है, जल है, जल का निर्माण हो जाता है और साथ ही हमको एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है दोस्तों। तो ध्यान रखना, हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों इसकी हम लैंग्वेज किस प्रकार से लिखेंगे। या तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें दोस्तों मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा पाठ की दोस्तों। तो चलिए इसकी मैं थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख देता हूं दोस्तों। इधर से मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन को पाचन क्रिया द्वारा छोटे छोटे अणु या भागों में कह सकते हैं दोस्तों, अणु या भागों में विभाजित किया जाता है। ओके दोस्तों, क्या होता है कि पाचन क्रिया द्वारा भोजन को छोटे छोटे भागों में या अणु में विभाजित किया जाता है दोस्तों। अब बात आती है कि भोजन में देखिए दोस्तों क्या क्या चीज होती है। तो देखिए दोस्तों भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से भोजन से, आलू है दोस्तों आपका एक नंबर, चावल है आपका, और ब्रेड भी है दोस्तों। तो इनसे दोस्तों हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट तो दोस्तों हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन दोस्तों किसके द्वारा होगा दोस्तों, ऑक्सीजन के द्वारा होगा, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन से हमको क्या मिलेगी दोस्तों, ऊर्जा मिल जाती है। तो इस कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों पाचन ऑक्सीजन के द्वारा करने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इधर लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन O2 के द्वारा होने पर ऊर्जा प्लस CO2 प्लस H2O प्राप्त होती है। ओके बच्चों, चलिए आपको इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। तो ये हो जाती है दोस्तों हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों हम वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। वियोजन यानी कि अलग होना दोस्तों, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि एक ही पार्ट को हम ज्यादा लंबा लेंगे तो क्या होगा, आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा बच्चों। तो इसलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा 5, ठीक है दोस्तों। ये हो जाता है हमारा 4 नंबर का। अगर आपको नोट्स चाहिए पूरे चैप्टर के दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसकी लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिस पर मैं आपको इसके क्विज भी डालूंगा और इसके नोट्स भी डालूंगा दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।